हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं मीटिंग यू इज़ द लकीस्ट थिंग टू मी के एपिसोड 11 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है लिंजी जुनसिंग के भाई से मिलके बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या बात करे। फिर वो उसके लिए वो गिफ्ट लेके आई थी, वो भी दे देती और फिर दोनों मिलके कार्ड्स के साथ खेलने लगते हैं। तभी वहाँ पर जुनसिंग आ जाता है, वो उनको डिनर के लिए बुला रहा था। वैसे तो जुनसिंग के भाई का जाने का मन नहीं कर रहा था, बट फिर जुनसिंग उसको पकड़ के ले ही जाता है। डिनर करते हुए भी जुनसिंग के डैड लिंजी से भी पूछते हैं कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, वो इस सब के बाद कहाँ पर एडमिशन लेना चाहती है। जुनसिंग की मॉम मना भी करती है कि ऐसे डिनर के टाइम पे सारी बातें मत करो, और फिर वो थोड़ी अपसेट भी हो गई थी कि दोनों बच्चे ही चले गए, अब मैं घर पे अकेली रह गई थी। डिनर के बाद दिखाते हैं जुनसिंग का भाई लिंजी से बोल रहा होता है कि आप प्लीज़ मुझसे मिलने के लिए जल्दी आ जाना, और उसको एक गेम के लिए इनवाइट कर लेता है। जुनसिंग बोलता है कि मैं भी आ जाऊंगा उस गेम में, बट लूशी बोल देता है कि तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, और मैंने तुमसे पूछा था, तुमने मना कर दिया था। और ऐसे ही तीनों हंसी खुशी बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर काई आ जाता है और वो लिंजी को अपने साथ ले जाता है। लिंजी के जाते ही लूशी जुनसिंग से बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें भी एक स्कूटर ले लेना चाहिए। जुनसिंग बोलता है तुम्हें लगता है कि स्कूटर प्रॉब्लम है। तो उसका भाई उससे मजाक करने लगता है कि हाँ, मुझे तो लगता है कि वो आदमी ना कुछ ज़्यादा ही हैंडसम था, यही प्रॉब्लम हो रही है। फिर जुनसिंग अपने भाई के साथ मस्ती करने लगता है। फिर दिखाते हैं काई लिंजी से बोल देता है कि चलो मैं तुम्हें अपने ग्रैंडपा से मिलाने के लिए चलता हूँ। फिर वो उसको अपने घर पे लेके आता है, बट लिंजी काई के ग्रैंडपा को ढूंढ रही थी, वो तो उसको कहीं नहीं मिलते। फिर काई एक प्लांट लाके लिंजी को दिखा देता है कि यही मेरे ग्रैंडपा है। उसकी बात सुनकर लिंजी उससे नाराज़ हो जाती है। फिर काई उसको बताता है कि जब मेरे डैड ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वो मुझे भी अपने साथ ही ले गए थे, और वहाँ पर डैड को तो काम रहता था और मैं घर पे अकेला ही बोर होता रहता था। तो लिंजी पूछती है तुम्हारी मॉम नहीं गई थी? काई बोल देता है कि मेरी मॉम नहीं गई थी, फिर मैं वहीं पर अकेला रहता था, तो वहाँ पर काफ़ी सारे प्लांट्स थे, तो मैं उन्हीं से बात करता रहता था। और फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि वो प्लांट्स अच्छे से उनकी ग्रोथ हो रही है और वो और अच्छे होते जा रहे हैं, और तभी से वो मेरे फ्रेंड्स बन गए और उन्हीं से मैंने सारी बातें शेयर की, और तब मुझे पता चला कि प्लांट्स कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं। फिर वो लिंजी से थोड़ी फ्लर्टिंग करने लगता है, तो लिंजी कहने लगती है कि मैं तो अब जा रही हूँ। काई उससे बोलता भी है कि देखो डॉर्मेट्री में जाके तो हम बोर ही होंगे, क्यों ना हम यहाँ पर मूवी देख लें। पर लिंजी उससे बोल देती है कि तुम यहाँ पर खुद ही देख लो और मैं चली जाती हूँ। काई उससे बोलता भी है कि तुम्हें रास्ता याद है, तो लिंजी बोल देती है कि मुझे सब कुछ याद है, और फिर वहाँ से चली जाती है। काई फिर थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। फिर दिखाते हैं मिस्टर जी मॉर्निंग में नहा रहे होते हैं, और जब वो पानी यूज़ करते हैं तो उनको पता चलता है कि ठंडा ठंडा पानी आने लगा। तो वो उसको बॉयलर रूम में जाके चेक करते हैं, तो वहाँ पर काई होता है और उसी ने वो बटन ऑफ कर दिया था। तो नेक्स्ट डे दिखाते हैं क्लास में लिंजी जुनसिंग से पूछती है कि ये कार तो मैंने लूशी को दी थी, उसको ये पसंद नहीं आई क्या? जुनसिंग कहता है कि उसको ये कार तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, वो रेस करना चाहता है ना, इसलिए उसने मुझे ये दे दी कि मैं इसको थोड़ा सा रिमॉडलिंग कर दूँ। फिर दिखाते हैं मिस्टर जी स्कूल में अनाउंस करते हैं कि काई ने क्या गलती की है और अब उसको पनिशमेंट मिलेगा। फिर दिखाते हैं काई मिस्टर जी के ऑफिस में ही होता है, और मिस्टर जी ने उसने जितना कुछ बॉयलर रूम में अपना सामान जमा किया था वो सब कुछ उन्होंने उठा लिया था, और वो उसको डांट रहे थे कि बहुत बार तुमने गलती की और मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, बट ऐसा इस बार नहीं होगा, इस बार तुम्हें अपने पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाना ही होगा। बट काई बोल देता है कि आप कुछ भी कर दो ना सर, प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दो, मगर ये पेरेंट्स को बुलाने वाला काम मत करो, मैं कुछ और कर दूंगा। बट मिस्टर जी बोल ही देते हैं कि मंडे को तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाना ही होगा। फिर दिखाते हैं काई अपने डैड को फ़ोन करता है, तो फ़ोन उसके डैड तो उठाते नहीं है। उनकी सेक्रेटरी बोलती है कि वो तो अभी बिज़ी हैं किसी मीटिंग में, और वो जब फ्री हो जाएंगे तब बात कर लेंगे। और तभी वहाँ पर लिंजी आ जाती है। वो काई से पूछती है कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया क्या, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को भी बुलाना पड़ रहा है? काई बोल देता है कि चिंता मत करो, मैंने अपने डैड से बात कर ली है, अब वो आ जाएंगे। फिर दिखाते हैं तभी वहाँ पर जेम्स आ जाता है। वो काई को थोड़ा कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। फिर लिंजी जेम्स से पूछती है कि क्या हुआ, उसके मॉम डैड यहाँ पर नहीं आ सकते हैं क्या? जेम्स बोलता है कि उसके डैड तो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं और सारा काम वो अपनी सेक्रेटरी पे छोड़ देते हैं, और उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है, जब वो 5 साल का था वो तभी गुजर गई थी। लिंजी बोलती है कि उसने मुझसे इतनी सारी बात बताई, बट ये सब कुछ तो मुझे उसने बताया ही नहीं। जेम्स बोल देता है कि वो अपनी ऐसी प्रॉब्लम किसी से शेयर करने की कोशिश ही नहीं करता, अब वो सिर्फ एक अनाथ की तरह ही रहता है।
फिर दिखाते हैं लिंजी अपने फ्रेंड से बोलती है कि हमें कुछ करना होगा, हमें काई के लिए एक मदर ढूंढनी होगी। उसकी बात सुन के जियांग तो बोल देता है कि मैं तो अपनी मॉम को ला नहीं सकता हूँ क्योंकि डैड तो उनको आसानी से पहचान ही जाएंगे। जियांग भी बोल देती है कि मेरी मॉम तो बहुत खतरनाक है और वो आएंगी भी नहीं, ऐसे ही करके उनको कोई मॉम मिलती नहीं है। फिर लास्ट में जुनसिंग बोल देता है कि मेरी मॉम आ भी सकती हैं, वो एक्टिंग भी अच्छे से कर लेती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड भी है, बट मैं काई की हेल्प क्यों करूँ। और फिर वहाँ से चला जाता है। लिंजी उसके पीछे पीछे जाती है, उसको काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है कि काई को उस सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना वो स्कूल से निकाल दिया जाएगा, हमें उसके लिए मदद ढूंढनी होगी। बट फिर भी जुनसिंग उसकी बात नहीं सुन रहा था, तो लिंजी बोल देती है कि उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं है, प्लीज़ उसकी हेल्प कर दो, आखिर वो तुम्हारा रूममेट भी तो है। फिर दिखाते हैं काई स्कूल से जब जा रहा होता है, जुनसिंग उसके पास आके खड़ा हो जाता है। वो उससे बोल देता है कि मैं अपनी मॉम से बात कर लूँगा और फिर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसकी बात सुन के काई बहुत खुश हो जाता है। फिर जुनसिंग के साथ ही उसकी साइकिल पे बैठ जाता है और जुनसिंग के साथ ही उसके घर पे आ जाता है। और फिर आते ही वो जुनसिंग की मॉम को हक भी कर लेता है कि अब से मैं आपका बेटा बन गया। फिर जुनसिंग चाहता है अपनी मॉम को सारी बात समझाता है कि क्या हो गया है और क्या करना है। तो जुनसिंग की बात सुन के उसकी मॉम तैयार हो जाती है कि ठीक है, मैं एक दिन के लिए उसकी मॉम बन जाऊँगी। फिर काई उनसे बोलता भी है कि मैंने बहुत सारी गलती की है, मैं अपनी प्रिंसिपल की ब्लैक लिस्ट में आ चुका हूँ। पर जुनसिंग की मॉम उससे बोल देती हैं कि तुमने गलतियाँ की हैं, उनको मानते भी हो ना, और तुम उनको ठीक करने की अब आगे कोशिश भी करोगे। हर कोई इंसान गलती करता है, बट हम उसको ठीक कर लें वही काफ़ी है। उन सब की बात सुन के लूसी भी कहता है कि मॉम अगर कभी मैं भी आगे गलती कर दूँ तो मैं भी किसी और की मॉम को बोरो कर सकता हूँ। उसकी बात सुन के जुनसिंग बोल देता है कि हाँ, ये तो डैड से ही पूछ लेना। पर लूसी बोल देता है कि अगर मैं उनसे पूछूंगा तो वो मेरी सारी हड्डी पसली तोड़ देंगे। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट डे जुनसिंग की मॉम पहुंच जाती हैं काई के साथ मिस्टर जी के ऑफिस में। मिस्टर जी उनसे कहने लगते हैं कि आपसे मिलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, आप थोड़ा बहुत ध्यान अपने बेटे पे भी दे दीजिए, इसके कितने कम मार्क्स आते हैं, क्लास में लास्ट ही रहता है, और उसकी काफ़ी सारी बुराई करने लगते हैं। उनकी बात सुन के जुनसिंग की मॉम बोल देती हैं कि ठीक है, मैं भी इसको यही सोच रही थी कि ये पढ़ता लिखता तो है नहीं, इसको स्कूल से मैं निकाल ही दूँ और बाहर जाके अब ये कुछ काम कर लेगा। उनकी बात सुन के काई भी बोल देता है कि मॉम मैं कैसे बाहर जा सकता हूँ, मैंने तो कुछ पढ़ाई भी नहीं की है, मैं ऐसे सोसाइटी में जाके क्या करूँगा। और मिस्टर जी भी डर गए थे कहीं अपने बच्चे को निकाल ही ना लें, और उसकी अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। तो फिर वो भी उनको समझाने लगते हैं कि ऐसे बीच में स्कूल छोड़ना ठीक नहीं रहेगा, हम अपने किसी भी बच्चे को ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकते, हम पूरा इस पे ध्यान देंगे कि अच्छे से पढ़ाई करे, आप इसको अभी निकालिए मत, और अभी इसको ऐसे काम करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो इसका पढ़ने का ही टाइम है। उसकी बात सुन के जुनसिंग की मॉम बोल देती हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि आप काई को स्कूल से नहीं निकालेंगे। तो मिस्टर जी बोल देते हैं कि हाँ, अब काई को हम स्कूल से नहीं निकालेंगे। फिर दिखाते हैं जुनसिंग की मॉम जाते जाते काई से बोल देती है कि मैं तो तुम्हारी एक बार ही हेल्प कर सकती थी और मैंने कर दी, पर तुम्हें अब अपना ध्यान रखना है, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है। उसकी बात सुन के काई भी बोलता है कि मुझे भी अब बड़ा डर लग गया था कि जब मैंने सुना कि मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, मुझे पहली बार पता चला कि मुझे स्कूल कितना ज़्यादा पसंद था और अब मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनूँगा। और वो आंटी से बोल भी देता है कि क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ कभी डिनर करने के लिए, और वो भी तैयार हो जाती हैं कि जब तुम्हारा मन करे तब आ जाया करना। ये सब कुछ जुनसिंग और लिंजी भी देख रहे थे, दोनों खुश हो जाते हैं कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और तभी उन दोनों को याद आता है कि उनको लूसी के पास जाना था कार रेस के लिए। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, लूसी अकेले ही खड़ा था। लिंजी उसको सॉरी बोल देती है कि हम थोड़े आने में लेट हो गए, बट लूसी बोल देता है कि कोई बात नहीं, अभी तक वो लोग भी नहीं आए हैं। और तब आ जाते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे। उनको देख के लिंजी बोलती है कि तुम ही वेंग डोंग होंगी जिसके साथ लूसी को रेस करनी है। बट फिर पीछे से निकल के आती है एक लड़की, वो लूसी की टेबल मेट थी और हमेशा उसको बुली करती रहती थी, और लूसी उससे बहुत ज़्यादा डरता था। फिर दोनों रेस करना स्टार्ट करते हैं और वेंग डोंग की कार फाउंटेन में जाके गिर पड़ती है, और उसका पानी सिर्फ 3 सेकंड के लिए ही ऑफ होता था। तो इस बीच में ही जुनसिंग और लिंजी उसमें कार उठाने के लिए चले जाते हैं, और फिर से फाउंटेन का पानी निकलने लगता है। तो दोनों वहीं पर भीग जाते हैं, बट दोनों मस्ती करने लगते हैं। उसके बाद दिखाते हैं वेंग डोंग और लूसी में भी फ्रेंडशिप हो जाती है, क्योंकि लूसी बोल देता है कि मैं तुम्हारी कार को ठीक कर दूंगा। उस सबको देख के लिंजी जुनसिंग से बोल रही होती है कि बच्चों के बीच में फ्रेंडशिप कितनी आसान होती है। जुनसिंग बोल देता है कि तुमसे फ्रेंडशिप करना भी तो आसान है, तुमको बस मिल्क टी पसंद है। फिर दोनों वहाँ पर हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर दिखाते हैं
काई को मिस्टर जी पकड़ लेते हैं। मिस्टर जी को एक्चुअल में पता था कि काई की मॉम की डेथ हो चुकी है और वो काई से पूछते हैं कि तुम छुट्टियों में क्या करते हो, नॉर्मली तुम क्या खाते हो। तो काई उनको बता देता है कि वो हमेशा ऐसे ही बाहर का ही खाना या जंक फूड वगैरह ही खाता है और छुट्टियों में भी बस वो इधर उधर ही घूमता रहता है। तो मिस्टर जी उससे पूछ लेते हैं कि तुम्हारे पास पैसे वगैरह भी हैं। काई बता देता है कि मेरे पास पैसे ही पैसे हैं। फिर वो उनको दिखा देता है कि उसको मंथली कितने पैसे मिलते रहते हैं। मिस्टर जी को पता था कि उसकी मॉम की तो डेथ हो चुकी है और उसके डैड अब्रॉड में रहते हैं और उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है। फिर वो काई का नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लेते हैं और काई से बोल देते हैं कि अब से अगर जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग होगी तो मैं तुम्हारा पेरेंट्स बन के चला जाऊँगा और अब से मैं तुम्हें बहुत क्लोजली मॉनिटर करूँगा। और उनकी यही सब बात सुन के काई को यकीन नहीं होता कि उसके टीचर ये सब क्या बात कर रहे हैं। वो थोड़ा इमोशनल सा भी हो जाता है और मिस्टर जी बोल देते हैं कि अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। फिर दिखाते हैं लिंजी भी जुनसिंग से बोल देती है कि अब मैं चली जाती हूँ, बट लूसी बोल देता है कि आप मत जाओ, आप मेरे रूम में ही सो जाना। बट लिंजी बोल देती है कि फिर स्कूल के लिए देरी हो जाएगी और फिर लूसी भी थोड़ा नींद में ही था। तो लिंजी बोल देती है कि तुम इसको अंदर ले जाओ और फिर वो उनको देखती रह जाती है और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।